बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आबिद फरूक भुट्टा है और मैंने एमफिल किया है वीयू से और इन कंप्यूटर साइंसेज। मैंने बीएड किया है वीयू से और मैं एमआईटी हूँ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आई हैव 12 ईयर एक्सपीरियंस। मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वीयू के ऊपर और आप चेक कर सकते हैं कि मैंने 400 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनाई है और मैं आपको सही तरह गाइड कर सकता हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी वीडियो मिलती रहे। मैं सीएस के आपके सामने ही हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ आपको समझाऊंगा। कोशिश होगी कि आप मेरे पक्के फॉलोअर्स बन जाएं। तो उन्होंने आपको 8 डिजिट बाइनरी कोड दिया है 3। इनको हम लोगों ने मुख्तलिफ जो उन्होंने पहला हमें कहा कि जी कन्वर्ट द अबव 8 डिजिट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, लेकिन उन्होंने कहा साथ में स्टेप्स पूरे होने चाहिए। मतलब किस तरह, ये 6 नंबर का है, ये 3 डिफरेंट हैं, 1 2 3। इन तीनों 8 डिजिट्स को हमने कन्वर्ट करना है अलग अलग। तो ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट 8 बाइनरी डिजिट हैं 01000100। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट ज़ीरो जो लेना है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। इसको पावर लगाने के लिए मैंने इसीलिए इसको नीचे रखा कि ये मैं इस तरह करके इसको पावर लगा सकूं। यहाँ से ये एमएस वर्ड में आपको पावर प्रोवाइड कर देगा। ये इसकी बेस में चला जाएगा और ये इसकी पावर में चला जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ आ जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। क्यों 1 लिए? ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि ये 2 जीरोस थे। फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाय जो होंगे इसी तरह तरतीब से आप लिखते जाओगे। फिर अब आपने क्या करना है कि 2 की पावर 6 को आपने कैलकुलेट कर लेना है। 2 की पावर 6 मालूम करनी है। तो इसके लिए आप लोग की कैलकुलेटर यूज़ करोगे। इसके ऊपर आप 2 की पावर 6 मालूम कर सकते हो। मतलब 2 को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 2 की पावर 6 तो आपके पास 64 आ जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए कि जहाँ पे ये है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 64 आ जाएगा। इसी तरह जो 2 की पावर 3 है तो उसको आपने ले आना है 2 की पावर 3। जिनको पता है कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। तो 8, बाकी सारे जीरोज हैं, सिर्फ 2 ही 1 है। जहाँ पे 1 है उसकी पावर को आपने मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी सबके 0 लिख देना। इसको एक स्टेप अगर आपने और आगे लेके जाना हो तो इस तरह कर सकते हैं कि 64 जमा 8, क्योंकि बाकी सारे 0 हैं। और फिर वो क्या आंसर आएगा आपका 72 की बेस 10, क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो ये 72 की बेस 10 इसका आंसर आ जाएगा पहले बाइनरी डिजिट का। अब हमने दूसरा बाइनरी डिजिट उधर से लेके आना है, ये वाला। इसको इसमें 0 11 0 1 0 0 1 है। तो ये डिजिट हमने लेके आना है सेकंड स्टेप पे। और फिर इसको भी उसी तरह ही जहाँ 1 है 2 की पावर 6 आ गया, यानी पहला 0 था तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 क्योंकि ये 1 है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, 32 होता है। और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। तो ये लास्ट पे जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 है। तो ये 2 की पावर 0 जो होता है 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो एंड पे 1 आ जाएगा। तो अब हमने जहाँ पे 1 था उसको जमा कर लेना, 64 जमा 32 जमा 8 जमा 1। तो ये आंसर आता है। ये इसको हम कर देंगे बोल्ड 105। तो ये आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखना है। शुरू में इसके इक्वल लगा लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने
एक दफ़ा और अलग करके लिखना है तो मैं वो साथ साथ आपको बताता रहूँ। 64 जमा 32 जमा 8 जमा 1, तो ये जो 1 वाले थे वो हैं। आंसर हमारा आया 105 की बेस 10। इसको आपने अगर बेस में लेके जाना हो तो वो इस तरह, बिल्कुल इस तरह ले जाएंगे। तो ये साथ में लिखना ज़रूरी है। 105 आ गया, पहले का 72 आ गया, ये याद भी रखना है। नेक्स्ट जो था तीसरा 8 डिजिट जो ऊपर दिया हुआ है उसको पिक करना है हमने, इसको, और फिर लेके आना है। और थर्ड इसको यहाँ पे ला के रखें, इसको अलग सॉल्व करना है, मतलब हर तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। और फिर ये आ गया जी, पहला 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 7 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6, और फिर यहाँ पे तीसरा 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 32 है, 32 ज़रब 1 तो 32 ही आंसर आएगा, यानी 32। और फिर 0 है तो कोई 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 ही आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 ही आंसर आएगा। तो इस तरह ये सारा आपने लिख लेना। इस स्टेप को एक और अगर आपने शफल करवाना है, यानी कि जी मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर दूं, तो ये इस तरह इनको जमा करना, 32 प्लस 8 प्लस 4 इसको लेके जाना है बेस में, तो यहाँ से इस तरह कर दें तो आपको जिस तरह आसानी लगे। तो ये अब स्टेप्स बन गए, आपके पास आंसर आ गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गई है, यानी ये बाइनरी टू डेसिमल उसने कहा था वो हमने कर दिया। ये सवाल था हमारा, तीनों को हमने अलग अलग स्टेप के अंदर कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, तो आपने एज इट इज़ आप ब्रैकेट्स और ये सारा कुछ लिख के आपने बना लेना है। अब हमने बी पार्ट करना है। बी पार्ट आपका जो है कन्वर्ट 8 डिजिट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, 8 का जो एहसास होता है उसको 16 में लेके जाना, वो सारा हमने किया भी होगा। तो मैंने उसको इस तरह किया, कन्वर्ट बाइनरी वैल्यू, जो उसकी बाइनरी वैल्यू है पहला की, उसको हमने यहाँ पे रखा, यानी 0 1 0 0। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं हेक्सा टू डेसिमल टू हेक्सा, तो बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा, तो बाइनरी के जो 8 डिजिट वाला होता है उसके पहले 4 अलग कर लिए जाते हैं और लास्ट 4 अलग कर लिए जाते हैं। तो पहले जो हमें नंबर दिया गया है वो 0 1 0 0 है और ये 1 0 0 है, तो इस 1 का मतलब होता है 8। तो इसको मैं आपको कैलकुलेटर पे भी चेक करवा देता हूँ कि जी इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को, तो वो आपके सामने आ जाएगा आंसर के इसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो इसको 4/4 के अंदर ही लिखा जाता है। तो मैं उसे कहता हूँ कि जी मेरी बाइनरी को ना कन्वर्ट कर दो 0 1 0, ये मतलब 0 के अंदर, तो 1 0 0 शुरू वाला 0 नहीं है, तो बस वो 4 के अंदर हमने उसको डिवाइड करना, तो ये हेक्साडेसिमल के अंदर 4 बनता है। तो अगर हमने इसको एक 0 और लगाते हैं, यानी ये वाला डिजिट बनाते हैं 1000 वाला, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है 8 होता है। तो इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड करना होता है, यही इसका प्रोसीजर है कि स्प्लिट द बाइनरी नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ईच ग्रुप 4 बिट्स। इसमें 4 बिट्स हुई, इसमें भी 4 बिट्स, यही हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसको अलग किया और उसके नीचे मैंने 4 रख दिया क्योंकि ये 4 है। 4 मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो पहली बिट होती है ये 1 की होती है, ये 2 की, ये 4 की और ये 8 की। मैं आपको फिर बता दूं कि ये इसका कोड होता है 8 4 2 1। अब आप मुझे कहें कि ये बिट अगर है ऑन, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं 1 कर दूंगा, और अगर ये है तो मैं इसको 2 कर दूंगा। मतलब अगर ये बिट अगर ऑन होती इस तरह, तो मैं इसको कहता कि ये 42 है। तो क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसलिए मैंने और ये 4 वाली बिट ऑन कर दी। सेम टू सेम हम जहाँ पे भी जाएंगे, तो ये क्या बना, ये जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो ये 48 बना और इसकी बेस है
16। तो ये हमारा पहले का आंसर आ जाएगा कि हेक्साडेसिमल में इसकी कन्वर्जन हुई तो ये 48 की पावर 16 है, बेस 16 है। इसी तरह जब दूसरे डिजिट को मैंने सॉल्व किया तो उसका भी दो हिस्सों में तकसीम किया, तो मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी और आप कहेंगे ये कैसे है। 4 2 1, तो ये इसका कोड है। कौन सी बिट्स ऑन है? ये वाली बिट ऑन है तो 4 और ये वाली 2, तो दोनों को जमा किया तो क्या आंसर बना 6। इसमें कौन कौन सी बिट ऑन है? एक 8 वाली बिट ऑन है और एक 1 वाली ऑन है, इसलिए 8 जमा 1 किया तो ये बिट कौन सी बन गई? 9 बन गई। तो ये इसका आंसर जो है वो 69 है इसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, और इसको 69 इसका मैंने आंसर निकाला है और यही इसका आंसर है। अगर आप चाहते हैं जी मैं कैलकुलेटर पे आपको करके दिखाऊं, 0 1 1 0 1 0 0 1, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा है तो ये हेक्साडेसिमल में 69 है। तो मैं कन्फर्म हूँ कि ये बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई स्टेप में भी स्किपनेस नहीं है। अब ये जो डिजिट आया है ये जो है सी जो नेक्स्ट है, इसमें ये 2 वाली बिट ऑन है, तो मैं आपको फिर वो प्रोसेस एक दफ़ा, क्योंकि आप कहेंगे 8 4 2 1, तो ये कौन सी बिट ऑन है? 2 के नीचे वाली बिट ऑन है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 2। अब आप कहेंगे ये सी कहाँ से आ गया? तो ये सी जो होता है ये कोड है 12 का, मतलब हेक्साडेसिमल में अगर हमने कुछ कन्वर्जन करनी है तो ये आस्की का टेबल है। तो मैं आपको हेक्साडेसिमल की अगर मैं कहूँ बात, हेक्साडेसिमल तो इसके जो नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल का, अगर हम कोड देखें तो ए जो है वो क्या होता है? हेक्साडेसिमल ए जो है उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं? ए को, और इसी तरह बी को, फिर सी को, क्योंकि जब 12 आ जाता है तो अगर आप देखें तो 12 को उसने क्या बोला हुआ है? सी होता है। 12 क्या है? सी। 11 क्या होता है? बी। तो कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ें होंगी और शायद थोड़े हैरान भी हो रहे होंगे। तो ये यहाँ पे 12 है, 12 का कोड जो है वो मैंने लिखा है सी, तो ये 2C इसका आंसर आता है। 2C हेक्साडेसिमल में बनता है और ये इसको मैंने इसकी बेस बना दिया और ये मैंने इस तरह करके इसका आंसर आप लिख दोगे कि थर्ड का जब हमने तीनों जो निकाले हैं तो उसका 2C आंसर आता है। इस तरह टेबल के अंदर मैंने इसको अलग कर दिया। अब हमारा जो आखिरी जो हिस्सा था, ये जो आखिरी जिसके अंदर हमने सी पार्ट है, ये सी पार्ट है जिसमें हमने बाइनरी डिजिट्स जो तीनों हमें दिए हुए हैं उनको आस्की कोड की मदद से हमने टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है टेक्स्ट के अंदर। तो वो मैंने कोशिश की है कि वो मैं आपको करके दिखा दूं, अगर ये सारा कुछ सही रहा तो। ये है जी इसका आंसर, यानी ये तीसरे जो उसका आंसर है। ये पहला 8 था तो उसका डेसिमल यानी आस्की कोड क्या था? 48। 48 जो होता है वो H होता है, और पहले का क्या है जो निकाला था हमने डेसिमल यानी कोड, आस्की कोड उसका वो 48 है। तो मैं आपको दिखा लाता हूँ कि ये नेट से आपको मिल जाएगा। आप लिखोगे आस्की टेबल, पहले ही कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने उसको बड़ा करके लिखा हुआ है। 48 जो है उसको हमने देखना है। 48 है क्या है? पहले का आंसर 72 है, आई थिंक सो 72 है जी, 48 नहीं है। इसका आंसर जो है गर्मी की वजह से ये 72 है जो पहला निकाला था आंसर आस्की कोड 72 को हमने जाके चेक करना है। 72 जो है वो H होता है। 72 क्या है? H। तो हमारे पास आस्की कोड है 72 के पैरेलल क्या लिखा हुआ आस्की टेबल में? H। तो हमने 72 निकाला था तो वो मैंने उसके मुताबिक यहाँ पे क्या लिख दिया? H। फिर हमने दूसरा निकाला था 105, मतलब जो हमने डेसिमल कोड निकाला था 105 क्या होता है? I। 105 और उसके सामने क्या लिखा हुआ है? छोटा I। पहला जो था वो बड़ा H था।
तो ये कैपिटल एच लिखना है और इसी तरह ही स्मॉल आई लिखना है। और थर्ड का जो आंसर हमने निकाला था थर्ड बाइनरी का, वो डेसिमल में वो 44 था। तो अगर हम 44 को जाके चेक करें तो वो 2C जो आंसर आया था 44, ये उसका हेक्साडेसिमल है। और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, कामा। तो हमने उसका जो लिखना है वो इधर क्या लिखना है, इसी तरह आपने लिख देना है, ऊपर बाइनरी, नीचे आस्की कोड्स, फिर आस्की कोड से आगे कि जी इसका एच है, कैपिटल एच है, इसका स्मॉल आई है और इसका कामा है, और टेक्सचुअल फॉर्म इसकी बनती है एच आई, और ये लिख देना। तो ये हमारा पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी एफर्ट, मेरी गर्मी और मेरा पसीना नज़र आ रहा है, और अगर मेरी एजुकेशन और मेरी एफर्ट्स और जो मैं कर रहा हूँ। आपको एक टेबल दिया है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये एक जी हमने सर्किट दिया है, ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये नॉट गेट है। तो वो कहता है कि इफ द फाइनल आउटपुट इज 0 व्हाट इज द पॉसिबल स्टेट ऑफ इनपुट। तो ये एंड गेट जो होता है ना, ज़रब करता है, ज़रब, और जो लास्ट नॉट है वो उलट कर देता है। मतलब जो हम देते हैं वो उसको 1 दिया तो 0 कर देगा, 0 करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। और आपको भी पता है अगर मैंने इनमें से किसी भी जगह पे 0 कर दिया तो ये आंसर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0 हो जाना, और 0 को वो कर देगा 1। तो मुझे चारों क्या करने पड़ेंगे, चारों 1 देने पड़ेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट आई 1, क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई करता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब ये दोनों जो है इनपुट, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आया 1। तो अब 1 को जब नॉट से गुजारेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0, फाइनल आउटपुट। इफ द फाइनल आउटपुट इज 0 व्हाट इज द पॉसिबल इनपुट्स। तो पॉसिबल इनपुट जो है वो चारों की 1 होंगी, तभी आंसर 0 आएगा। तो ये आपने इसके टेबल के अंदर 1 1 1 1 लिख देना है, तो चारों के 1 होंगे। आप इसको फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर उन्होंने कहा है व्हाट इज द फॉलोइंग लिस्ट। आपको कुछ एक्सटेंशन दी हुई हैं, एक्सटेंशन, उन एक्सटेंशन को आपने देख के बताना है। MP3 किसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर आप एग्जाम्पल दी हुई हैं। तो मैंने आंसर लिख दिया कि लोगों के लिए हम गिफ यूज़ कर सकते हैं। वैसे VU का लोगो PNG में है, तो उन्होंने जो एक्सटेंशन दी हुई है उसके मुताबिक मैंने कि लोगों के लिए गिफ यूज़ करते हैं। जो रेक्टर का फैकल्टी पेज है उसके ऊपर जो तस्वीर यूज़ हुई होगी वो JPG होगी, और जो ऑडियो है वो MP3 है, और कंप्रेस फाइल हमेशा जिप होती है। ऑडियो फाइल आप सबको पता है वो MP3 होती है, जिप तो नहीं होती। कंप्रेस फोल्डर ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट वो क्या होता है, जब हमने भेजा था तो वो जिप था। तो इसी तरह ही गाने या ऑडियो ट्रैक्स जो होंगे वो MP3, रिएक्टर की फ़ोटो JPG में मैंने देखी है, वो वाइस चांसलर की JPG में लगी हुई है। तो द लोगो ऑफ, तो एंड पे यही बचता जो एक्सटेंशन हमें दी हुई थी। तो फैकल्टी के जब पेज के ऊपर जाके हम इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकते, उन्होंने सब पे सिक्योरिटी लगाई हुई है। तो मैंने कोशिश की है, तो रिएक्टर की फ़ोटो है भी नहीं, और लोगों की जो तस्वीर है वो PNG में है। PNG उन्होंने हमें एक्सटेंशन में दी नहीं हुई। तो फिर इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए जो आंसर बनता है वो GIF, JPG, MP3 और ZIP बनता है। तो आपने ये लिखना है GIF, JPG, MP3 और ZIP, डॉट साथ में लगा लीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना रहिए, क्योंकि मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं आपके लिए असाइनमेंट्स बनाता रहूँगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।